अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है और मैं एक ENT सर्जन हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको सोर थ्रोट के बारे में बताएंगे, यानी गले की खराश या गले का ख़राब होना। सोर थ्रोट के बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया कॉजेज़ भी हो सकते हैं, आपके वायरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं और फंगल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो सोर थ्रोट में कौन से ऐसी अलामात हैं जो आती हैं, जिसमें सबसे जो पहली अलामत आती है वो गले में ख़राश होना, गले में दर्द होना, खाना खाते हुए गले में दुश्वारी पेश आना, उसके अलावा हाई ग्रेड फ़ीवर यानी तेज़ बुखार होना, उसके साथ साथ कुछ मरीज़ों के कान की तरफ रेफर्ड पेन भी जाना। तो हम सोर थ्रोट को आम तौर पे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं: फ्रिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और लेरिंजाइटिस। अब सबसे पहले फ्रिंजाइटिस के बारे में आपको बताते चलें कि फ्रिंजाइटिस एक ओवरऑल आपके गले के अंदरूनी जो नरम झिल्लियाँ हैं उनके इन्फेक्शन या उनके सोजिश को कहा जाता है, जिसमें पेशेंट का अंदर से गला मुकम्मल तौर पे लाल हो जाता है और बाज़ औक़ात बलगम आता है खांसी के साथ। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस जो है वो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को कहा जाता है कि जब टॉन्सिल्स फूल जाते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, उसमें भी आम तौर पे आपको रात को सोते हुए सांस में दुश्वारी का मसला हो सकता है, खाने पीने में दुश्वारी का मसला हो सकता है, हाई ग्रेड फ़ीवर यानी कि बहुत तेज़ बुखार हो सकता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में इवन फिट्स भी पड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे लेरिंजाइटिस। बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो सोर थ्रोट के साथ आते हैं और उनकी आवाज़ बिल्कुल बैठी होती है और बोला नहीं जा रहा होता। तो लैरिंक्स जो है आपका वॉइस बॉक्स होता है, यानी वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स या आवाज़ पैदा करने वाली तारें मौजूद होती हैं। जब उनका इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक तो बिल्कुल आवाज़ बैठ जाती है और दूसरा गले में शदीद किस्म की दर्द भी होती है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम चलें तो इसमें डायग्नोसिस यानी तशख़ीस की तरफ चलते हैं। तो तशख़ीस में सबसे पहली बात जो है वो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री लेने के बाद फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है। पेशेंट से उसके अलामात के बारे में पूछा जाता है कि कितने दिन से गला ख़राब है, गला ख़राब के साथ कोई खाने पीने में दुश्वारी या बुखार या ये सारी चीज़ें जब एक दफ़ा हिस्ट्री ले ली तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एग्जामिनेशन का। उसमें मरीज़ का जो है गला खुलवा के, मुँह खोल के उसमें एक दफ़ा देखा जाता है मुकम्मल तौर पे कि किस जगह की सोजिश है और कितनी शिद्दत की सोजिश है। उसके बाद जो है कुछ पेशेंट्स में जो ख़ास तौर पर टॉन्सिल के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है स्ट्रेप्टोकोकल ASO टाइटर भी कराया जा सकता है। वो ऐसे एक बैक्टीरिया के लिए कराया जाता है जो कि हमारे गले को मुतासर करने के साथ साथ हमारे गुर्दों को भी मुतासर कर सकता है। उसमें हम ASO टाइटर अक्सर करा लेते हैं। इसके अलावा फ्रिंजाइटिस जो है, लेरिंजाइटिस जो है वो हमें बज़ाहिर हमारी क्लिनिकल साइन से ही उसका काफ़ी हद तक पता चल जाता है। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है डायग्नोसिस करने के बाद जो है वो आती है रेमेडीज़ के, इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो उसमें मैं 2 चीज़ों में इसको कैटेगराइज़ करूँगा, एक होम रेमेडीज़ हैं और दूसरी मेडिकल रेमेडीज़ हैं। होम रेमेडीज़ में सबसे पहली चीज़, अगर आपको महसूस हो रहा है कि गले में ख़राश है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, तो सबसे पहले आप सुबह शाम नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो आपके मुँह के अंदर जो नरम झिल्लियाँ हैं उनकी कम से कम सोजिश हो और दर्द की शिद्दत में भी कमी हो, और बहुत से ऐसे जरासीम जिन वजह से वो इन्फेक्शन हो रहा होता है उनको भी शट ऑफ किया जा सके। उसके अलावा आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोजेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहवा बना के पी सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो अगर आप 3 से 4 दिन घरेलू टोटके करने के बावजूद भी आपके सिम्टम्स जो हैं सेटल नहीं हो रहे, तो उसमें फिर आप लाजमी अपने डॉक्टर को चेक कराइए। तो उसमें नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। उसमें सबसे पहले पेन किलर्स आते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स आती हैं, उसके अलावा एंटी एलर्जिक्स दे सकते हैं, खांसी के लिए कफ सिरप दिए जा सकते हैं, पेशेंट को नेबुलाइज करने का कहा जा सकता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, वजह के साथ साथ ही उसकी जो है ट्रीटमेंट मेडिकल चेंज होती रहती है। तो मैं आप सबसे एंड पे ये दरख्वास्त करूँगा, चूँकि ये गले के मसाइल इस तरह के होते हैं, इन्फेक्शंस जो कि एक से दूसरे को लगने का लाक़िक होता है। आम तौर पे 3 से 6 फुट का जो एक डिस्टेंस होता है उसमें हमारे खांसी के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी अगर घर में गला ख़राब है अगर किसी का, तो ख़ास तौर पे मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे, और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों और बुज़ुर्गों के पास जाते हुए तो लाजमी मास्क इस्तेमाल करें ताकि ये इन्फेक्शन उन तक ना पहुँच सके। उसके अलावा आप अपनी वर्क प्लेस पे जाते हुए भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और अगर जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि आप सिगरेट कम से कम इस्तेमाल करें इस सारे दौरानिए में,
اور پان اور گٹکا کھانے والوں سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ جب تک آپ کا گلا مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا یا آپ صحت یاب نہیں ہو جاتے ان چیزوں سے گریز کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گلے کے مسائل کا سامنا ہے، گلے میں درد ہے، کھانسی ہے، نزلہ بخار ہے، تو آپ ہمارے ای شافی کے آن لائن پلیٹ فارم سے 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے ماہر ڈاکٹر آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں جو آپ کو بروقت طبی امداد بھی فراہم کریں گے اور ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اچھے مشورے بھی دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔